अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करने लगे। शॉर्ट स्टोरी का नाम है बटन बटन और इसको लिखा है रिचर्ड मैथेसन ने। ठीक है, हम इसके टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, कि नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा था वो जारहाना क्यों लगा। ठीक है, इसका हम जवाब देखते हैं। नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, कि नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जो है वो जारहाना लगा। उसकी वजह क्या थी? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू गेट हर इंटरेस्ट इन हिज ऑफर, क्योंकि वो चाह रहा था कि नॉर्मा उसकी बात सुने। आफ्टर शी हैड टोल्ड हिम दैट शी वाज रादर बिजी, नॉर्मा ने उसको कहा था कि मैं मसरूफ़ हूँ। ठीक है, तो उसने आगे से बार बार ये कहा था कि मेरी बात सुन ले। तो इस वजह से नॉर्मा को उसका लहजा जो है वो ऑफेंसिव लगा। ये कहानी आपको ज़ाहिर है पता होगी, आपने पढ़ ली हुई भी पहली शॉर्ट स्टोरी। इसमें मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो उनके घर में बटन यूनिट देने के लिए आता है। ठीक है, और नॉर्मा उसको पहले सुनने पे तैयार नहीं होती, जिसमें वो बार बार अपनी बात कहने की कोशिश करता है, तो उसका लहजा उसको ऑफेंसिव लगता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, कि आर्थर जो है वो अपनी बीवी यानी नॉर्मा के साथ क्यों मुत्तफिक नहीं था या उसके साथ क्यों डिसएग्री कर रहा था। ठीक है, इसका जवाब है, आर्थर हैड स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, कि आर्थर की इखलाकी इक़दार जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत कह लें थी। ही न्यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ थी। किलिंग इवन एन अननोन पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी वॉज एन इमोरल एक्ट फॉर हिम, कि किसी ऐसे शख्स को जिसको आप जानते ना हो लेकिन उसको पैसों के लिए मारना एक गैर इखलाकी हरकत थी। देयरफॉर ही डिड नॉट एग्री विद हिज वाइफ, इस वजह से वो अपनी बीवी के साथ मुत्तफिक नहीं था। आगे तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, कि नॉर्मा बार बार अपने शौहर को क्यों कायल कर रही थी कि वो उसकी बात माने। नॉर्मा वॉज शोन अ ग्रीडी वमेन इन दिस स्टोरी, कि नॉर्मा को इस कहानी में एक लालची औरत के तौर पर दिखाया गया है। शी वॉन्टेड टू गेट रिवॉर्ड ऑफ $50,000 टू फुलफिल हर ड्रीम्स ऑफ लिविंग अ बेटर लाइफ स्टाइल, कि वो $50,000 का इनाम हासिल करना चाहती थी बटन दबा के। उसकी वजह ये थी कि वो अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना चाहती थी। दैट इज़ द रीज़न शी ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, और यही वजह है कि वो अपने शौहर को बार बार कायल करने की कोशिश कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, what were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer, कि नॉर्मा ने क्या क्या वजूहात बयान की अपने शौहर के सामने कि हम इस पेशकश को, इस ऑफ़र को कबूल कर लेते हैं। इसको आप वन बाय वन करके करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद रह जाएगा। नॉर्मा गेव सेवरल रीजंस टू परसुएड हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ $50,000, कि नॉर्मा ने अपने शौहर को बहुत सारी वजूहात बयान की कि इस बात की बिना पर हम इस पेशकश को कबूल कर लेते हैं, जिसमें से पहली ये थी, firstly she said it might be a psychological research conducted by a millionaire, पहले तो उसने ये कहा कि हो सकता है असल में किसी बटन दबाने से किसी शख्स ने ना मरना हो, बल्कि ये सिर्फ नफ्सियाती एक तहकीक कराई जा रही हो, और कोई ई सेंट्रिक मिलियनेयर, बुक में लफ्ज़ लिखे हुए ई सेंट्रिक मिलियनेयर, के कोई बहुत लखपति या करोड़पति शख्स जो लोगों पे नफ्सियाती तहकीक करना चाह रहा हो, उसने करवाई हो, यानी सच में किसी शख्स ने बटन दबाने से ना मरना हो। Secondly, she said that he might be doing so
to see the reaction of average people under such circumstances. दूसरी वजह उसने ये दी कि हो सकता है कोई करोड़पति शख्स जो है वो आम गरीब लोगों का रिएक्शन या रद्द अमल चेक करना चाह रहा हो कि पैसे की लालच में वो ऐसी हरकत करते हैं या नहीं करते. Thirdly, she said that we might get all those things which we are dreaming since long. तीसरी वजह उसने ये कही कि हम वो तमाम चीज़ें $50,000 से हासिल कर सकते हैं जो इतने अरसे से हम ख्वाहिश कर रहे थे, like buying a cottage, nicer clothes, nicer furniture, etc. कि हम एक अच्छा सा घर बना सकते हैं, हम अच्छे कपड़े ख़रीद सकते हैं, हम अपने घर का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. यानी ये बहुत सारी रीज़न्स उसने अपने शोहर को दी कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कॉन्टिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा. कि मिस्टर स्टीवर्ट वो जो पेशकश कर रहा था, ऑफर कर रहा था शख्स, वो नॉर्मा को क्यों कायल करता रहा. मिस्टर स्टीवर्ट हैड नोटिस दैट नॉर्मा वॉज अ क्रेडुलस एंड क्यूरियस. उसका ख्याल था कि नॉर्मा के अंदर वो तमाम जरासीम लालच के शायद मौजूद हैं और वो बहुत तजस्सुस की मारी खातून है, जिसकी वजह से उसको लगा था कि वो उसकी बात मान लेगी. He knew that she should be tempted to push the button for financial gain. उसको पता था कि शायद इस औरत को यानी नॉर्मा को कायल किया जा सकता है कि वो माली फ़ायदा हासिल करने के लिए बटन को दबा दे. Therefore he kept pressurizing her, और इस वजह से बार बार वो उसको फ़ोन करके उसको यानी जितनी दफ़ा नॉर्मा ने उसको फ़ोन किया वो उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करता रहा. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन. कि नॉर्मा को ने जब बटन दबा दिया तो उसके बाद उसको क्या पैगाम मिला. ऑन पुशिंग द बटन नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम लेनक्स हिल हॉस्पिटल. जैसे ही उसने बटन दबाया तो थोड़ी देर के बाद जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि शी फेल्ट अ शडर, कि उसको यकदम ऐसे फील हुआ कि शायद कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन फिर उसने वो बटन यूनिट ऐसे फेंक के अपने काम में लगी और थोड़ी ही देर के बाद उसके घर का जो फ़ोन था वो बजा और उसको लेनक्स हिल हॉस्पिटल से कॉल आई दैट आर्थर हैड डाइड इन अ सबवे एक्सीडेंट. और उसको फ़ोन पे ये बताया गया कि आर्थर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया रेलवे स्टेशन पे. He had been pushed from a platform in front of the train by the shopping crowd. और वो ट्रेन के सामने क्राउड था, बहुत ज़्यादा लोगों का रश था और उसको धक्का लगा और वो ट्रेन के सामने गिर गया और उसकी डेथ हो गई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. कि आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी क्या अहमियत है इस कहानी के अंदर. आर्थर हैड अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 with double indemnity in case of accident. आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी $25,000 की थी और उसकी एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में उसको वो मुआवजा 2 गुना करके मिलना था, यानी 25,000 की जगह $50,000 उसको मिलने थे. Its significance is that the same amount is promised by Mr. Stewart as reward for pushing the button. और इसकी अहमियत ये है कि मिस्टर स्टीवर्ट ने वही अमाउंट उसको रिवॉर्ड के तौर पर बताई थी या इनाम के तौर पर बताई थी अगर वो बटन यूनिट को प्रेस कर लेती. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड. कि क्या नॉर्मा जो है वो अपने शोहर के एक्सीडेंट का सुन के नॉर्मल रही. No, she did not remain normal on hearing the news of her husband's accidental death. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो अपने शोहर की हादसाती मौत का सुनकर बिल्कुल भी नॉर्मल ना रही. She could not seem to breathe and could not even walk properly or steadily. कि उसको ऐसे लगा कि शायद उसका सांस भी नहीं आ रहा
and she started stumbling. Stumbling का जो लफ्ज है वो टेक्स्ट में यूज हुआ है. She started smashing the button unit on the edge of the sink, sorry, और उसने बटन यूनिट को तोड़ना शुरू कर दिया. ठीक है, ये क्वेश्चन है 8 एक्सरसाइज के अंदर दिए गए और सारे ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस लेसन में से नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसलिए आपने ये सारे बहुत अच्छे से तैयार करने हैं. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.